Every teenager's nightmare is this hair loss and वो भी androgenetic alopecia and ये काफी अलग hair loss है. It's not just कि तुम्हारी hairline पीछे चली गई या फिर बाल खोपड़ी से गायब हो गए. ये काफी अलग केस है and the way it hit me was कि October 2023 I spot this thing on my hair and मैं ज़्यादा गौर दिया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि छोटी सी बात होगी. But 3 साल बाद this thing got into this. मेरा पूरा टॉप क्राउन ही खाली होने लग गया एंड दिस वाज अलार्मिंग फॉर मी. मैं जल्दी से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे बाल जा रहे हैं बट सूनर और लेटर आई हैड टू गिव इन. तुम देखो इसकी क्या टाइमलाइन है. इट्स बीन 3 इयर्स ऑलमोस्ट. अभी मेरी करंट प्रोग्रेस ये चल रही है कि मैं इस फोटो को लेके यहाँ से यहाँ लिया है. यू कैन ऑल्सो सी मेरे बाल अभी इतने फुली रिकवर नहीं हुए हैं बट लाइक मैंने 4 मंथ्स पे अपना कुछ ट्रीटमेंट चेंज करा एंड माई हेयर इज मेरे बाल थोड़े से रिकवर हो रहे हैं इवन दो डेंसिटी का भी इशू है बट सिर्फ टॉप पे है. साइड से एकदम बढ़िया है. टॉप से मेरे बाल अभी तक रिकवर हो रहे हैं. अगर तुमको भी ये इशू है then this video is purely suited for you and trust me I'll save you a lot of your time. इस चीज के बारे में काफी कम नॉलेज है आसपास के लोगों को एंड स्पेशली यूट्यूब पे. सो आई थिंक आई बी अ गुड सूट फॉर यू. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता क्या है? पहली बात तो ये सिर्फ तुम्हारे लाइक हेड को टारगेट करता है. तुमने देखा होगा फोटोज के अंदर मेरे सिर्फ क्राउन ही डैमेज हुआ है. साइड साइड से आई एम फाइन. इसका एक पैटर्न होता है जो कि प्योरली मैच करता है टू दी जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस. मैं तुमको उसकी स्टेज आके दिखा दूंगा एंड इट इज कॉज्ड बाय DHT. ये सब जानते हैं एंड इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 18 इन मेन एंड 13 वुमेन. एंड गेस व्हाट, मेरी एज इस समय 18 साल ही थी. ठीक है, ये हो गया. अब इस चीज में एक चीज होती है, लोग कहते हैं फैमिली हिस्ट्री. ये चीज ओवर हाइप्ड है क्योंकि गेस व्हाट, मेरे पापा के बाल है, नाना के बाल है, दादाजी के बाल है, मेरे फैमिली में सबके बाल है. मैं पहला बंदा हूँ जिसके बाल गए हैं. तो फैमिली हिस्ट्री मेरे इस पे तो काम नहीं कर रही. बिकॉज द थिंग इज कि ऐसा हो सकता है कि एक वीक ट्रेट था जो कि मेरे में एक्टिव हो गया एंड विच लीड्स टू हेयर लॉस. कैन बी जेनेटिक बट इसका फैमिली हिस्ट्री से मैं तो कुछ ताल्लुक नहीं मानता. इट कैन अफेक्ट बट इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर. दूसरा, तुम्हारे स्कैल्प में का ऑयल रहता है ऐसा लाइक जहां से बाल जा रहे हैं वहां ऑयल रहता है, नेचुरल हेयर ऑयल. इट मीन्स कि तुम्हारी बॉडी कोशिश कर रही है वो जो DHT उसको फ्लश आउट करने की. तो उसको देख के तक घबराना मत. तीसरा, ये काफी स्लो टाइम होता है. तुमने देखा कि मुझे 3 साल लग गए टू डेवलप दिस थिंग क्योंकि इट गोज अंडर अ प्रोसेस कॉल्ड मिनिचुराइजेशन. अब ये क्या होता है? सो मिनिचुराइजेशन ये होता है कि तुम्हारे हेयर की एक होती है साइकिल. स्टेज 1 बाल ग्रो होता है, मैक्सिमम लेंथ रीच करने पे वो टूट जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. फिर जब बाल टूटता है तो जो नया बाल आता है इट इज स्लाइटली थिनर. बेसिकली बाल का जो साइकिल है उसमें बाल जब नया उग के आ रहा है तो वो थिन हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड मिनिचुराइजेशन. ये सालों से होता है एंड आफ्टर इयर्स ऑफ दिस मिनिचुराइजेशन यू विल सी कि तुम्हारी डेंसिटी जाने लग रही है बालों की. दिस इज हाउ इट वर्क्स. मिनिचुराइजेशन ओवर योर हेड इन अ जेनेटिक पैटर्न कॉज्ड बाय DHT. इसका स्टेज ऐसा होता है एंड इसको बहुत टाइम लगता है होने में. ये खेल महीनों का नहीं है, ये खेल सालों का. ये कभी कभी एक्सेलरेट भी हो जाता है ड्यू टू सम थिंग्स, सो बी अवेयर. तो DHT इसका अकेला इशू नहीं है. देयर आर 3 इश्यूज एंड मैं तुमको बताता हूँ. इट इज कॉज्ड बाय DHT, देन न्यूट्रिशनल भी होता है एंड इन्फ्लेमेटरी भी होता है. नाउ हाउ डू यू नो कि तुम्हारा कौन सा इशू कर रहा है? क्योंकि कुछ लोगों में सिर्फ एक इशू होता है, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में तीनों होते हैं. सो जस्ट आंसर दीज 3 क्वेश्चंस एंड यू विल बी फाइन. ये एक अच्छा बंदा है डॉक्टर विलियम. उसको बहुत नॉलेज है इस चीज के बारे में. मैंने यहीं से इसके बारे में जाना था एंड मैंने बहुत सारी चीजें इसकी यूज करी है तो मैं इसको थोड़ा सा क्रेडिट दे रहा हूँ. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड 50% हेयर रूल. अब क्या होता है कि तुम्हारे बाल ग्रो होके दोबारा आ रहे हैं बट उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, राइट? तो 50% ऑफ द ओरिजिनल हेयर जो पहले था मिनिचुराइज हो के 50% जो उसका ओरिजिनल है, अगर तुम इसके बीच में इसको ट्रीट कर लेते हो देन यू हैव अ गुड चांस कि तुम बाल दोबारा ग्रो कर लोगे. बट अगर तुमने ये 50% क्रॉस कर लिया, बाल की जो थिकनेस है वो 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्ट्रैंड से कम हो गई, देन रीग्रोथ का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है एंड योर बेस्ट मूव इज मेंटेनेंस. इसमें इसने यही समझाया है टाइम एक बड़ी चीज है. तुम हेयर लॉस के ना टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते कि नहीं बाद में देख लूंगा. अभी देखना होगा, अभी क्या अभी तुमको ये देखना होगा. टाइम चला गया तो बाल भी चले जाएंगे भाई. एक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल. तो बात करते हैं इसके सोल्यूशंस की. तो इसके 2 सोल्यूशंस हैं, नेचुरल और फार्मा. बट द मेन स्टेप दैट यू शुड डू राइट नाउ, तेरे बाल गिर रहे हैं अभी, कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट. इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेयर. मेरे लोगों की ईगो होती है कि नहीं मेरे बाल नहीं गिर रहे. कब तक सच से छुपेगा भाई? जा डर्मा के पास एंड शो हिम योर हेयर. मत शर्मा, वो तेरी हेल्प ही करेगा. बट इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ इतने अच्छे नहीं होते. तो मैंने ट्राई करा था नेचुरल ट्रीटमेंट इस डेट से इस डेट तक. इसमें था डर्मा स्टैंपिंग, बाकी एक नेचुरल सीरम एंड स्कैल्प मसाज. एंड मैंने ये डर्मा से ली थी. ये मैंने ट्राई करा, लाइक कुछ काम नहीं आया. मेरे बाल गिर ही रहे थे अंटिल अनलेस मार्च मेरी एक खतरनाक फोटो आई थी. मैं शायद से डाल दूंगा वीडियो में, मन किया तो. बहुत स्कैरी फोटो थी वो. फिर उसके बाद मार्च में मैंने स्टार्ट करा यूजिंग मिनोक्सिडिल प्लस 5% फिनेस्टेराइड
फिनिस्टराइड, डर्मासेपिंग एंड स्कैल्प मसाज। अब जो फिनिस्टराइड है ना, इसकी एक बात है, ध्यान से सुनना, बहुत डॉक्टर्स तुमको बोलेंगे कि इसको ओरल ले लो, ओरल मत लेना कभी भी। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। यू शुड ओनली यूज इट टॉपिकल 5% ऑन योर हेयर, क्योंकि तुम्हारा मेन इश्यू डीएचटी से है। इफ यू वोंट टेक फिनिस्टराइड, देन जो तुम्हारा नया बाल ग्रो होगा उसमें भी होगी मिनिचुराइजेशन। सो वी हैव टू ग्रो हेयर व्हाइल स्टिल फाइट मिनिचुराइजेशन कॉस्ड बाय डीएचटी। उसको टैकल करने के लिए ये है। एंड बाकी तुम्हारा जो डर्मा है वो तुमको देख के बताएगा कि तुमको इसकी नीड है या नहीं है। मेरे केस में मेरे को नीड थी एंड ही सेव्ड मी। तो ये था। एंड ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग मिथ बनाते हैं हेयर लॉस को लेकर यार, जैसे कि पीपल से कि मेरे बाल लंबे हैं तो मेरे हेयर लॉस हो रहा है। व्हाट द हेल भाई, कुछ ताल्लुक नहीं है। हेयर लेंथ तुमको एक विजुअली अपील दे सकता है डेंसिटी का। बाल मेरे बड़े हैं तो डेंसिटी मेरी कम लगेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बाल लंबा है एंड लाइक डेंस नहीं है। ऑफ कोर्स स्कैल्प दिखेगा ही मेरा। देन पीपल से कि तेरे बाल गिर रहे हैं, मैं कि यार फ्रैंक एंड रैंडम ऑयल, इसके तो बहुत ऐड आते हैं इंस्टाग्राम पे। ये ऑयल लगा लो बाल उग जाएंगे, ये हेयर सीरम लगा लो बाल उग जाएंगे। मत करना भाई, डर्मा के पास जा शांति से बस। बाकी टेकिंग डीएचटी ब्लॉकर्स बाय योरसेल्फ भाई मत लेना। लाइक बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत लोग डीएचटी ब्लॉकर्स ले लेते हैं थिंकिंग कि डीएचटी से बाल कम हो रहे हैं तो डीएचटी ब्लॉक कर दो। भाई डीएचटी इज अ वेरी वेरी गुड हार्मोन। द थिंग इज कि तुम्हारी बॉडी में डीएचटी ज्यादा बन नहीं रहा, तुम्हारे जो फॉलिकल्स है दे आर गेटिंग सेंसिटिव टू डीएचटी। तुम्हारा डॉक्टर तुमको देता है इनहेस हेयर मल्टीविटामिन तो अलग बात है, वरना तो खुद से मत लेना। एंड टू मच हेयर ब्रेकेज, हेयर लॉस, इसका भी कुछ लिंकेज नहीं है। एंड फिनिस्टराइड ओरल मत लेना, मैं तुमको पहले बता दिया। एंड बाय मिनोक्सिडिल बाय सेल्फ, ये लोग बहुत करते हैं, खुद से ही ले लिया मिनोक्सिडिल। लाइक डमा के पास गए नहीं, खुद से ही दवाई ले ली अपनी। नहीं भाई, कभी भी मिनोक्सिडिल खुद से मत लेना, हमेशा डॉक्टर से ही एक लेना प्रिस्क्राइब। मेरे डॉक्टर ने मेरे को एक अच्छी कंपनी का बताया था मिनोक्सिडिल, बट तुम ये वाला मत लेना, तुम्हारा जो डॉक्टर तुम्हें बोले वो ही लेना एंड खुद से मत लेना। सो दैट वाज इट। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस हेयर लॉस इशू, कुछ भी इश्यूज हो, तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए हो इस चीज के बारे में, मेरे पास पूरा नॉलेज है इस चीज का, मैंने खुद जिया है इस चीज को। सो मत घबराना, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम अंशुल एंड बाय।